नमस्कार। आज प्रथम दिवस एक्यूप्रेशर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में पार्ट 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एससी शर्मा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, पिछले 15 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने इसे शौक में अपनाया था, अब मैं इसको प्रोफेशन के हिसाब से कार्य कर रहा हूं। कुछ लोग एक्यूप्रेशर में विश्वास करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक्यूप्रेशर केवल कुछ देर के लिए ही आराम देता है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये आराम तो देता है पर लंबे वक्त तक काम नहीं कर पाता है। सबकी अपनी एक कहानी है जुड़ने की। कई बार लोग सारे पैथीज में घूम आते हैं, उसके बाद एक्यूप्रेशर में आते हैं, लेकिन जब उन्हें यहाँ फायदा मिलता है, आराम मिलता है, तो उन्हें एक आशा की किरण नजर आती है। मेरी भी अपनी कहानी है। मैं जबलपुर में था, तब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्य कर रहा था और वहीं उनके एस्टेट में रहता था। एक दिन मेरी वाइफ को सारे जॉइंट्स में पेन होने लगा और उसने एक दिन फिर दूसरे दिन बढ़ा, पर वो दवा नहीं खाना चाहती थी। उसने कहा कुछ ऐसा काम कीजिए मैं बिना दवा खाए ही ठीक हो जाऊं। तो मैं उसको अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नेचुरोपैथी सेंटर में ले गया। वहां नेचुरोपैथी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उसके पास में एक कमरे में एक दूसरा आदमी था। उसके बारे में इंक्वायरी करने पर पता चला, उसने पूछा कि क्या समस्या है। मैंने बताया कि भैया पूरे उसके सारे जोड़ों में, शरीर के सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। उसने कहा लाइए, मैं देख सकता हूं क्या। मैं कहा देख लीजिए। उसने देखा, कुछ दबाव दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट से जगह जगह दबाव दिए और कुछ शरीर के कुछ पॉइंट्स में पट्टियां सी बांध दी। उनमें किसी में बीज लगे थे, किसी में छोटे छोटे मैग्नेट थे। ये हाथों और पैरों में ही लगे थे। उसके बाद हम चले गए। अगले दिन देखा तो सारे शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। फिर हम दोबारा पुनः उसके पास आए और पूछा कि ये क्या है। तब हमें पहली बार इसका नाम सुना, जिसे एक्यूप्रेशर कहा जाता है, और यह पता चला। फिर हमारी जिज्ञासा हुई कि अगर ये बिना दवा के भी ठीक कर लेते हैं तो क्यों न ये विद्या सीखी जाए। बस वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद हमने डिप्लोमा किया, डिग्री की, और पिछले 15 वर्ष से हम मियाँ बीबी दोनों मिलके इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसका हमने बहुत चमत्कार होते देखा है इसमें। एक्यूप्रेशर में बेहतरीन बात तो यह है कि ये न इसमें दवा है, न चीरफाड़ है, न इंजेक्शन है, न दर्द है, और एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो शरीर को ठीक करती है। इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये बहुत इको फ्रेंडली है, और ये नेचुरोपैथी का पार्ट है जो शरीर में स्थित हमारी एनर्जी, ऊर्जा को बैलेंस करता है, और उस बैलेंस करने से हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। एक्यूप्रेशर माने एक्यू प्लस प्रेशर, यानी कुंद वस्तु से अगर हम शरीर के किसी भाग में प्रेशर डालते हैं, दबाव देते हैं, उसे एक्यूप्रेशर कहा जाता है। ईश्वर ने हमारे शरीर में एक्यू पॉइंट्स बनाए हैं। उन्हीं पॉइंट्स पर ये दबाव दिया जाता है, एक्यू पॉइंट दिया जाता है, उससे वो एक्टिवेट होते हैं, उससे वो स्टिमुलेट होते हैं, और प्रेशर पड़ने से हमारी ऊर्जा बैलेंस होती है। ये एक अल्टरनेट थेरेपी है। भारत में या वर्ल्ड ओवर में मेन थेरेपी एलोपैथिक थेरेपी है। करीब 80% जगह पे दवा इन्हीं से ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये भी सशक्त है। अल्टरनेट थेरेपी में एक्यूप्रेशर केवल मात्र 0.04% तक ही लोग इससे ट्रीटमेंट करते हैं। इतिहास में देखा जाए, ये प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है। इसका वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। इसे शुचि भेदन के रूप में जानते रहे हैं। आयुर्वेद में भी इसे मर्म चिकित्सा या मर्म बिंदु का नाम से लिखा गया है। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब उन्होंने चाहा तभी हुआ। तो ये
एक्यूप्रेशर का ही तो चमत्कार था, जो उनके पूरे शरीर में एक्यू बिंदुओं पर ये पॉइंट लगे थे, ये तीर लगे थे, जिससे वो जब तक चाहा उन्होंने तब तक जिए और इच्छा होने पर ही उनकी मृत्यु हुई। इसे आयुर्वेद में मर्म भेदन या मर्म दाब भी कहा जाता है। एक्यूप्रेशर को मर्म दाब कहा जाता है। एक्यूप्रेशर भारत में पैदा हुई, चीन में बड़ी फली फूली और इसका विकास हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज में जाके ये लोकप्रिय होना शुरू हुई। भारत में भी जो महिलाएं जहां बिंदी लगाती हैं, जहां मांग भरती हैं, जहां पर बिछुए पहनती हैं, जहां नाक में या कान में छेदन होता है उनका, और जहां अड़क पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, वो सारे पॉइंट एक्यू पॉइंट्स तो हैं। जहां बाजूबंद पहना जाता है या जहां कमरबंद पहना जाता है, ये सारे पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट ही हैं, जिनके दबाव देने से हमारे शरीर में एक प्रभाव पड़ता है। वो शरीर को स्वस्थ रखने में ये पॉइंट्स बहुत कारगर। का लड़का यानी हाथी जो चलाता है, जो उसका लड़का, महावत का लड़का बड़े से बड़े हाथी को भी केवल अंकुश की सहायता से कंट्रोल करता है। वो करता क्या है, वो एक्यू पॉइंट्स में, हाथी के एक्यू पॉइंट्स में दबाता है, जिससे इतना भारी भरकम हाथी भी कंट्रोल में रहता है। एक्यूप्रेशर को शरीर में पॉइंट्स को दबाकर ट्रीटमेंट किया जाता है और इन पॉइंट पे कई बार बीज जैसे मेथी दाना, मटर, मूंग, चना, राजमा या कोई और दाल भी लगाकर इसे एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में रंग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, रंगों की सहायता से भी कार्य किया जाता है और कई बार माइक्रो मैग्नेट्स लगाते हैं या जिनको बियोल मैग्नेट कहते हैं, इनकी सहायता से भी एनर्जी कम या ज़्यादा की जाती है। कहीं पर एनर्जी कम होती है तब रोग आते हैं, कहीं पर एनर्जी ज़्यादा होती है तब रोग आते हैं। इन्हें एनर्जी को, ऊर्जा को बैलेंस करके रोग ठीक किए जाते हैं। चीन में करीब 5000 वर्ष पहले से ये एक्यूपंक्चर की पद्धति विद्यमान है और कार्य कर रही है। एक जमाने में तो चीन की मुख्य पैथी ही एक्यूपंक्चर थी। करीब 2500 वर्ष पहले चीन में एक सम्राट हुए जिन्हें येलो एम्परर के नाम से जाना गया और उनकी खासियत ये थी कि उनके और दरबारी केवल पेशेंट के दरबार में आते ही आपस में चर्चा करने लगते थे कि इसको रोग क्या है और कैसे ठीक होगा, और उनके हाथ लगाने से और पॉइंट लगाने से या दबाव देने से ही अधिकतर लोग ठीक हो जाया करते थे। उन्हीं सूचनाओं को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को, उसी ज्ञान को सूचीबद्ध किया गया, कोडिफाई किया गया और उन्हीं कोडिफाई हुए सिद्धांतों से ही इस्तेमाल करके हम आज भी ट्रीटमेंट करते हैं। भारत में भी चरक, सुश्रुत, अत्रेय संहिता में इन सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं ग्रंथों से निकाले हुए पॉइंट्स को इस्तेमाल किया गया है और ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हम गांव में याद होगा 1990 के दशक में माओ सेतुंग ने एक वर्ड दिया था, बेयर फुट डॉक्टर्स, यानी उन डॉक्टर्स के जिनके पास पैर में जूते भी नहीं होते थे, वो गांव घूमकर लोगों की ट्रीटमेंट किया करते थे। वो एक्यूपंक्चर से ही तो ट्रीटमेंट करते थे। तो एक्यूपंक्चर ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें हम बैलेंस करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करने से ठीक होता है। एक्यूप्रेशर बीमारी को ठीक करने की एक कला है। एक्यूप्रेशर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे बिना मेडिसिन के यूज़ कर सकते हैं, घर पे रह के इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और समाज में भी ये बहुत लाभप्रद हो सकती है। रोगों को दूर करने की शक्ति है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है, हमें केवल उसे एक्टिवेट करना होता है, हमें स्टिमुलेट करना होता है और शरीर अपना काम स्वयं करता है। और बड़ी बात यह है कि इस पद्धति में न तो दवाइयों की ज़रूरत है, न लेप की ज़रूरत है, न चीरफाड़ की ज़रूरत है, न अधिक पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। घर पे रहकर न रिएक्शन, न साइड इफेक्ट, और ये एक बेहतरीन पद्धति है। आने वाले समय में भारत को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है।
आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में आपके और पॉइंट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।